यूं तो अब तारीखों का ऐलान हो गया है कि गुजरात में विधानसभा चुनाव कब होने हैं, लेकिन इसको लेकर विपक्ष के हमले और तीखे होते जा रहे हैं। चुनाव आयोग को पहले भी कटघरे में खड़ा किया गया था। अब जबकि चुनाव आयोग की तरफ से चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, उसके बावजूद कई ऐसे बयान आए हैं जो चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बहरहाल चुनाव आयोग ने भी इस पर अपना स्पष्टीकरण और जवाब दिया। ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। इस पूरी रिपोर्ट में समझिए क्या है ये पूरा मामला। गुजरात के कुल 182 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान होना है। पहले 89 विधानसभा सीटों के लिए 1 दिसंबर और अगली 93 सीटों के लिए 5 दिसंबर यानी कि 2 चरणों में मतदान किया जाएगा। गुजरात विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले कांग्रेस ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर तंज कसा था, जिस पर निर्वाचन आयोग ने जवाब भी दिया। दरअसल कांग्रेस पार्टी की ओर से गुरुवार को एक ट्वीट के माध्यम से चुनाव आयोग पर तंज कसा गया था। पार्टी की ओर से ट्वीट कर कहा गया था कि भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संस्था है, ये निष्पक्ष चुनाव कराता है। वहीं कांग्रेस नेता अजय कुमार ने आरोप लगाया था कि जानबूझकर गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान देरी से किया गया है। पीएम मोदी के फीते काटने का इंतजार किया गया। मोरबी हादसे के बाद भी कार्यक्रम हुए, पीएम के कार्यक्रम के बाद तारीख का ऐलान हुआ। अरविंद सावंत का भी आरोप है कि चुनाव आयोग ने जानबूझकर गुजरात में चुनाव तारीखों का ऐलान देर से किया है। चुनाव आयोग द्वारा तारीखों के ऐलान किए जाने के बाद उद्धव ठाकरे गुट के सांसद अरविंद सावंत की तरफ से शिवसेना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद सावंत ने कहा कि चुनाव आयोग ने जानबूझकर गुजरात में चुनाव की तारीखों का ऐलान देर से किया है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात दोनों ही राज्यों के चुनाव तारीखों के ऐलान में 15 दिन का अंतराल इसलिए रखा गया क्योंकि इस बीच में कई बड़ी कंपनियों और कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को महाराष्ट्र से गुजरात ले जाया जा सके। ये देखिए, दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। कांग्रेस जो बात कह रही है और अब उद्धव ठाकरे गुट जो मुद्दा उठा रहा है। कुल मिलाकर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं दोनों ही तरफ से, चाहे महाराष्ट्र की सियासत में देखा जाए या केंद्र की सियासत में कांग्रेस जिस तरीके से कटघरे में खड़ा कर रही है। सावंत ने यह भी कहा कि गुजरात की जनता समझदार है और बीजेपी की चाल को अच्छे से समझती है। ये कहा गया कि कई बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो ट्रांसफर हो रहे थे और इस सब के बीच में चुनाव की तारीखों को हिमाचल की तारीखों के साथ में नहीं रखा गया। हालांकि ये थोड़ा समझने जैसी बात है कि इसके क्या तकनीकी पहलू हैं, क्या इससे सचमुच कोई फर्क पड़ता, आचार संहिता लागू होना या कोई बड़े कार्यक्रम नहीं हो पाते हैं, ये बात तो स्पष्ट थी। और कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के कई कार्यक्रम थे, इन कार्यक्रमों के मद्देनजर चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाया गया। चुनाव आयोग ने इस पर जवाब दिया है, कांग्रेस को जवाब दिया। खासतौर पर प्रेस वार्ता के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करने वाली पार्टियां जब जीत जाती हैं तब उन्हें लगता है कि उन्हें सवाल नहीं उठाने चाहिए थे। उन्होंने कहा, हम कहने से ज्यादा करने में विश्वास रखते हैं। राजीव कुमार ने कहा, हमारे पास सबूत हैं कि चुनाव शुरू होने से पहले लंबी लंबी चिट्ठियां आती हैं कि ईवीएम मशीनें खराब हैं, इन्हें बदल दीजिए। फिर वही ईवीएम मशीन उस पार्टी को जिता देती है तो सवाल उठना बंद हो जाते हैं। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग की निष्पक्षता एक विरासत है जिस पर हमें गर्व है। उन्होंने कहा, हमारे लिए ज़रूरी है कि जो भी परिणाम आ रहे हैं वो सही हैं या नहीं। अगर आप परिणामों पर सवाल खड़े करते हैं तो ये भारतीय मतदाताओं का बड़ा अपमान है। हिमाचल प्रदेश के साथ क्यों नहीं हुआ गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान? चुनाव आयोग ने इसका भी जवाब दिया है। चुनाव आयोग के प्रमुख राजीव कुमार से जब पूछा गया कि गुजरात चुनाव के लिए मतदान की तारीखों का ऐलान हिमाचल प्रदेश के साथ क्यों नहीं किया गया, तो उन्होंने इसका मजेदार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह एक सवाल ये भी हो सकता है कि मार्च अप्रैल में जो चुनाव होने उनकी तारीखों का ऐलान हिमाचल के साथ में क्यों नहीं किया गया। गुजरात में चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दल जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हैं। जैसे जैसे चुनाव की घड़ियां नजदीक आएंगी वैसे वैसे बयानबाजी भी चरम पर होगी। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि गुजरात को लेकर अब पूरी तरह से कांग्रेस हमलावर है और बीजेपी इसको लेकर सतर्क है। मोरबी हादसे के बाद बहुत कुछ बदल गया है। मोरबी हादसे के बाद में अब कोई बड़े कार्यक्रम नहीं होने थे, ये कांग्रेस के आरोप है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी ये बात कह चुके हैं कि अब ये तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या पहले तारीखों का ऐलान इसलिए नहीं किया गया था कि कई बड़े कार्यक्रम होने थे और कई रैलियां और कई बड़े कार्यक्रम होते भी रहे। ये बात भी सही है, स्पष्ट तौर पर दिखा है। फिर भी ये चुनावी बयानबाजी है, सियासी बयानबाजी है। इसको लेकर चुनाव आयोग ने अपना स्पष्टीकरण दिया है और अब चुनावी रण सज चुका है। खास तौर पर गुजरात की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी जो सत्ताधारी दल है और सबसे मजबूत पार्टी अभी फिलहाल दिखाई दे रही है, इनके बीच में सीधा सीधा मुकाबला है। देखना होगा जनता इस सारी सियासी बयानबाजी को, इन सारी चीज़ों को किस तरह से लेती है और किसके पक्ष में मतदान करती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।